यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सिर्फ एक गलती आपकी परमानेंट प्रॉब्लम बन जाएगी, फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो एक छोटी सी गलत इंफॉर्मेशन आपके कैरियर में कितनी बड़ी दिक्कत ला सकती है, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा अगर आप वो गलती कर देते हैं तो उस गलती से आपको बचना है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे हर हाल में सिर्फ नौकरी चाहिए, उसके बाद उसे कुछ नहीं करना जीवन में, यानी कि बस ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी हो जाए, उसके बाद बात खत्म, ना उसे आगे तैयारी करनी है ना कुछ करना है, तो फिर ये आपके काम की वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे आगे भी तैयारी करनी है और इससे आगे भी पोस्ट पे जाना है, अच्छे तरीके से तैयारी करके एक अच्छी पोस्ट पे सेटल होना है, कैरियर को और अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो ये वीडियो आपके काम की है। अब आप डिसाइड कर लेना कि वीडियो आपको देखनी है या नहीं देखनी। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसके काम की वीडियो रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। मेन सिनेरियो जो रहने वाला है वो चॉइस को लेके है, क्योंकि आज एक बच्चे ने मुझे वीडियो भेजी और उसमें कुछ मिसगाइड किया जा रहा है बच्चे को। अब पता नहीं सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंटेंशनली, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उससे क्या ही फायदा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, लेकिन वो जानकारी दे देते हैं कि चाहे कुछ भी बता दो, हो सकता है सामने वाले को तो पता ही नहीं है, तो सही गलत कुछ भी बता दो चल जाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है भाई एक्चुअल में क्या है। और आप में से कोई भर्ती नहीं हुआ तो उसे पता ही कैसे होगा। तो किसी की भी बात पे विश्वास करने से पहले आप उसे क्रॉस वेरीफाई करना, क्योंकि देखो कोई भी वीडियो मैं बनाऊं या कोई अन्य व्यक्ति बनाए वो आपको अफेक्ट करेगी। वीडियो बनाने वाले ने तो बना दी, लेकिन आपके फ्यूचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना कि भाई आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। इसमें यूपीसीपी और यूपीएसएसएफ को लेकर मैं स्पेशली आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि इसे लेके काफी बड़ा कंफ्यूजन है और कई कैंडिडेट ने मुझे इसके बारे में पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, देखो तैयारी के लिए आपको ये करंट पब्लिकेशन का कंप्लीट बंडल मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जो सभी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। सेम इसी तरीके से रीजनिंग के आपको 3500 प्लस मिल जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। 2400 प्लस आपको मिल जाएंगे सॉल्व पेपर गणित के, और हिंदी के सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं जिसमें 2140 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपको मिल जाती है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और 2006 से 2024 तक के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए गए कि किस तरीके का पेपर आता है, क्या आता है। टोटल 32 सेट इसमें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके बुक्स को ऑर्डर कर लो, ताकि आप अपनी एक सीट हर हाल में भाई कंफर्म कर पाओ, क्योंकि जो मौका मिल रहा है उसे मिस आउट मत करना। इतनी जल्दी भर्ती आपके लिए आ गई वही बहुत बड़ी बात है, आगे पता नहीं क्या होगा, कौन ओवरेज होगा, कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले देख लो कि यूपी पुलिस में जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ फोर्सेस लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका सीपी हो गया यानी सिविल पुलिस हो गया, पीएससी हो गया, फायर हो गया, जेल वार्डर हो गया, आपका घुड़सवार हो गया और यूपीएसएसएफ हो गया। लेकिन कुछ लोगों को यूपीएसएसएफ के बारे में जानकारी नहीं है, वो यूपीएसएसएफ को इस साइड की फोर्स समझ रहे हैं, जैसे कि एटीएस हो गई, एंटी करप्शन हो गई, एसटीएफ हो गई, एसएसजी हो गई, आर्मड पुलिस हो गई, और भी ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे डेपुटेशन से भर्ती होती है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो ये जो मैंने आपके सामने ये फोर्सेस लिखी है ना, इन सभी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो भर्ती निकाली जाती है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली जाती है, और ये वाली जितनी भी यूनिट्स आप देख रहे हैं इनमें डेपुटेशन पे भर्ती होती है, यानी कि 3 साल के लिए आप प्रतिनियुक्ति पे यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आप अपनी मूल इकाई में वापस आ जाते हैं। जैसे आप सीपी से एटीएस में चले गए तो 3 साल के लिए रहे, वहां पे 3 साल एक्सटेंड भी हो जाता है, लेकिन इन केस अगर आपको वापस आना है तो आप वापस अपनी मूल इकाई यानी सीपी में आ जाओगे। तो आप ये समझो, अगर आपको एटीएस में जाना है, एंटी करप्शन में जाना है, एसटीएफ में जाना है, एसएसजी में जाना है, आर्मड पुलिस में जाना है, या और ऐसा कोई भी विभाग है जहां पे डेपुटेशन पे भर्ती होती है, तो सीपी से, पीएसी से, फायर से, जेल वार्डर से, घुड़सवार से या यूपीएसएसएफ से किसी भी फोर्स से आप इन यूनिट्स में जा सकते हैं डेपुटेशन के तौर पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीएसएसएफ को लेके क्या है लोगों के बीच में, कि अगर आप सिविल पुलिस में हैं, अगर आप सिविल पुलिस में हैं जो थाने वाली आपकी पुलिस होती है, उससे आप यूपीएसएसएफ में चले जाएंगे। तो जिसे भी ये जानकारी है मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि ये पूरी तरह से गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, जस्ट मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में ये चीज हुई थी कि जब यूपीएसएसएफ का गठन किया गया था 2020 में, तो गठन के टाइम पे ये दिक्कत थी कि भाई स्टार्टिंग में जब किसी भी चीज का गठन हो रहा है तो वहां पे पूर्ति कैसे की जाएगी, उस फोर्स को तैयार कैसे किया जाएगा। ऐसे समझ लो जैसे कि एक नया राज्य बनाया जाए तो दूसरे राज्यों की सीमाओं को तोड़ के एक नया राज्य बनाया जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या हुआ, जब यूपीएसएसएफ का गठन हुआ तो उस टाइम सिविल पुलिस से, पीएससी से, जेल वार्डर से, सभी से डिमांड की गई कि भाई जो भी व्यक्ति
यूपीएसएसएफ में ज्वाइन करना चाहता है वो एज ए डेप्यूटेशन पे आ सकता है। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूं यूपीएसएसएफ, ये डेप्यूटेशन वाली फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स है एक ही तरह से कंप्लीट फोर्स है, क्योंकि इसके लिए विधानसभा में बिल पारित हुआ, उसके बाद इस फोर्स का गठन हुआ। तो इसमें जो प्रोविजन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो वही भर्ती करनी थी, तो स्टार्टिंग में लोग डेप्यूटेशन से आए, किसी भी फोर्स से, चाहे सिविल पुलिस से आ गए, पीएससी से आ गए, एपी से आ गए, किसी से भी आ सकते थे। लेकिन इन फ्यूचर अब ऐसा नहीं होगा, ये जो भर्ती रहेगी हमेशा आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही होगी। अगर मैं बात करूं तो आप मेरी बात पे या किसी अन्य की भी बात ना माने, जो चीजें लिखी हुई है उस पर जाइए। सरकारी गजट है जो कि 2 अगस्त 2020 को जारी हुआ था, इसमें आपकी यूपीएसएसएफ के बारे में जो भी चीजें हुई थी उसके बारे में बताया गया, जिसमें पॉइंट नंबर 5 पे देखेंगे तो बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि धारा 17 के अधीन बनाई गई नियमावली में विहित किया जाए, जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा बनाई गई सामान्य नियमावली के अनुसार होगी। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि इसमें इसके अधिकारियों और सदस्यों की जो भर्ती की जाएगी ना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। अब आप मेरी बात समझना कि इनमें से ऐसी कौन सी फोर्स है, एटीएस की कभी भर्ती निकलती हुई देखी है, या आपने एंटी करप्शन की, एसटीएफ की, एसएसजी की, एपी की, इनमें से कभी भी किसी की भर्ती निकलती हुई नहीं देखी होगी, क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो सीपी की डायरेक्ट भर्ती मिलेगी, पीएससी की भी, फायरमैन की, जेल की और घुड़सवार की, और अब यूपीएसएसएफ की भी डायरेक्ट भर्ती आपको पहली बार देखने के लिए मिली है, क्योंकि लास्ट वाली भर्ती में केवल सिविल पुलिस के पोस्ट थी, यूपीएसएसएफ की थी नहीं। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप ऐसे समझोगे, देखो ये वैकेंसी निकली है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आप सिविल पुलिस में अगर सेलेक्ट हो गए तो सिविल पुलिस के बाद आप क्या कर सकते हो, एसएसएफ में भी जा सकते हो। भाई जब ये वाली पोस्ट आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की अगर यहां सिविल पुलिस से ही भरनी होती है और ही फोर्सों से भरनी होती, तो इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला ही क्यों जाता? फिर तो ये वाली फोर्स की वैकेंसी निकलती नहीं, डेप्यूटेशन पे ही भर्ती कर ली जाती, क्योंकि इसका प्रोविजन ही नहीं है। जब बिल पास हुआ था तो एक सेवा नियमावली बनती है, उसके तहत ये नियम है कि यहाँ पे जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होगी, ना कि किसी डेप्यूटेशन से। बाकी की जो डेप्यूटेशन वाली फोर्सेस हैं वो अलग हैं। तो आप सिंपल सी मेरी बात ये समझ लो कि अगर आपने जैसे सिविल पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आप सिविल पुलिस से ये चाह रहे हो कि सिविल पुलिस में भर्ती होने के बाद मेरे को एसएसएफ में जाना है, तो नहीं जा पाओगे। इट्स 100% क्लियर। समझ लो, पूरा जो आपका बिल है उसे एक बार पढ़ लेना, जो गैजेट जारी होता है वो गैजेट एक बार पढ़ लेना, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये समझ लो कि ये जो फोर्स है वो इस साइड की फोर्स है, ना कि डेप्यूटेशन वाली। अब अगर आपको इनमें जाना है तो आप यूपीएसएसएफ से भी जा सकते हो, सीपी से भी जा सकते हो, जेल बॉर्डर से भी जा सकते हो। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये निकल के आता है, ये जो पूरी कहानी में सुना रहा हूं, कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कि मुझे सिर्फ नौकरी मिल जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल की, दुनिया जाए भाड़ में, मेरा बस यहीं पे लास्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना जीवन में, तो तुम्हारे लिए सिविल पुलिस से बेस्ट कुछ नहीं है, सिविल पुलिस जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये नौकरी नहीं है, इसके अलावा और भी तुम्हें आगे बढ़ना है, तो फिर तुम आराम से एसएसएफ की चॉइस देना, क्योंकि जिसे ना पता हो वो कुछ भी बता देगा, या हवाबाजी में कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं प्रैक्टिकल चीजों को ही हमेशा कंसीडर करता हूं और वही सामने वाले को सजेस्ट भी करता हूं। एसएसएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, और जहां पे आपके वर्किंग आवर्स फिक्स हो वहां पे आपके साथ ज्यादा कलेश नहीं होती, वहां आप अपना टाइम जहां पे देना चाहते हो वहां पे दे सकते हो। लेकिन सीपी में ये कहानी नहीं है, और फिर मैं कह रहा हूं कि सीपी से आप एसएसएफ में नहीं जा पाओगे, ठीक है। वो डेप्यूटेशन का प्रोसेस जब तक था जब उसका गठन किया गया था। अब ऐसे समझ लो कि जैसे मान के चल लो कि भाई उत्तराखंड को बनाया गया यूपी से काट के, अब बना दिया, अब वहां पे डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूपी से फिर दोबारा से बनाया जाएगा, या यूपी में से कुछ डिस्ट्रिक्ट उठा के वहां पे ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब मान के चल लो स्टार्टिंग में उनके डिस्ट्रिक्ट के 10, बाद में वो ना 12 करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है उसमें से ही काट के 12 बना लेंगे, 10 का 12 कर लेंगे। तो सेम यही चीज है कि अब यूपीएसएसएफ का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपने कभी सुना है कि ऐसा हुआ हो कि भाई सीपी का बंदा पीएससी में चला गया है,
या फिर पीएसी का सीपी में चला गया हो, या पीएसी का फायरमैन में आ गया हो, या फायरमैन का पीएसी में चला गया हो, या जेल वार्डर का फायरमैन में आ गया हो ही नहीं सकता। सिंपल समझ लो, जो डेपुटेशन वाली फोर्सेस हैं, यूनिट्स हैं, केवल उन्हीं में जाया जा सकता है। ये परमानेंट यूनिट्स हैं, इनमें जिनमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनमें आपस में एक्सचेंज नहीं होता। अब मान के चलो पीएसी वाले लोग हैं, पीएसी वाले कहते हैं कि हम सिविल पुलिस में चले गए, वो कभी भी सिविल पुलिस में जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो पीएसी वाला बंदा जाता है एपी में, आर्मर्ड पुलिस होती है जो कि रिजर्व पुलिस लाइन में रहती है, वो थाने पे पीएसी वाला बंदा अगर सिविल पुलिस में गया है तो थाने पे कभी भी पोस्टिंग नहीं ले पाएगा, वो हमेशा एपी में यानी आर्मर्ड पुलिस में ही रहेगा, रिजर्व पुलिस लाइन के अंडर ही वो काम करेगा, ना कि थाने के अंदर। तो ये चीजें आप आपके आसपास कोई भी पुलिस में है अगर आप उससे पूछेंगे, जरूरी नहीं है उसे नॉलेज दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ नौकरी करने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी का, लेकिन जिसे वास्तव में डीप नॉलेज होती है अगर आप उसे पूछोगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये बात सही है। और सेम इसी तरीके से आप यूपीएसएसएफ से सीपी में नहीं जा पाओगे, यानी सिविल पुलिस में, ना पीएससी में, ना फायरमैन में। यानी कि ये जो फोर्स दिख रही है आपको इधर वाली, इनमें आपस में आप एक्सचेंज नहीं करोगे। कोई भी फोर्स देख लो, आप जिसमें चले गए आप उसी में रहोगे। इनमें अगर आपको जाना है तो भले ही आप किसी भी फोर्स में हो, इनमें आप जा सकते हैं एज ए डेप्यूटेशन। तो उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। और भाई उन्हें भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता तो प्लीज मिसगाइड मत करो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे कंफर्म कर लो, क्योंकि आपकी बात मान के अगर कोई बच्चा उसे कंसीडर कर लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाद में वो फंस जाएगा, उस चीज में से निकल नहीं पाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मेरे अकॉर्डिंग मैं फिर भी आपको दोबारा से कहूंगा कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसकी पहली चॉइस एसएसएफ होनी चाहिए और दूसरी सीपी होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। फिर तीसरी अगर आपको लगता है तो तीसरी मैं कहूंगा कि आप भली पीएससी दे देना। अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई और फोर्स देनी है, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे घुड़सवार दे सकते हैं, क्योंकि कोई घुड़सवार पुलिस का कोई बहुत ज्यादा काम वर्कलोड होता नहीं है। इसके अलावा नंबर 5 पे आप जेल वार्डर वाली दे देना, क्योंकि आपको जैसा ठीक लगे। क्योंकि कुछ लोग प्राथमिकता देते हैं कि भाई रहने के लिए, उसके लिए रहने खाने ये सारी चीजें तो बाद में है, सबसे पहला है कैरियर सेटल होना। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है और कहां पे रह के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ खाने और रहने में ही अटके रहे तो पूरे जीवन में कुछ नहीं होगा। पर तो सीधी सी बात है कि बहुत लोग बोल देते हैं अरे भाई सीपी में चले जाओ, सीपी में रहने खाने का खूब बढ़िया व्यवस्था है। पता चला 30 किलोमीटर दूर जाके तुम्हारी चौकी है, वो बिल्कुल देहात में बनी हुई है, वहां पे कुछ भी नहीं है रहने के लिए। फिर क्या करोगे? वहां पे जाके ये बोलोगे भाई मेरे लिए एक बिल्डिंग खड़ी करवा दो, यहाँ पे मुझे इसमें रहना है। तो जैसी सुविधा होती है वैसा रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पीएससी वालों की फैमिली उनके साथ नहीं रहती है। अगर उनके पास व्यवस्था रहती है, अगर वो अपने यूनिट में बटालियन में है तो वो आराम से रहते हैं और फैमिली को रखते भी हैं। तो ये अपनी अपनी व्यवस्था है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने कैरियर को ध्यान में रख के ही चॉइस देनी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो भ्रमित मत होना, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं पूरा डिटेल एनालिसिस करके ही देता हूं, रैंडम में आपको कुछ भी नहीं बताता हूं। तो उम्मीद है ये यूपीएसएसएफ वाला किस्सा खत्म हो गया होगा। यूपीएसएसएफ से आप सीपी में नहीं जा सकते हैं, यानी सीपी से यूपीएसएसएफ में भी नहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि भाई सीपी से बाद में यूपीएसएसएफ में भी चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तैयारी में ध्यान दो, फालतू की चीजों से दूर रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।